नमस्कार दोस्तों, आप बीती में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अमरनाथ की है, जो पेशे से एक किसान है। तो चलिए आज की कहानी अमरनाथ के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ है और मैं एक किसान हूं। आज जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। मैं एक किसान तो हूं, लेकिन मेरे पास एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं है। अब यह चीज सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मैं पेशे से किसान हूं और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि मेरे पास एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं है। अब भला यह चीज कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बताता हूं कि मैं बड़े बड़े जमींदार लोगों की जमीन जोतता हूं और उस पर फसल उगाता हूं। इसके बदले में वह जमींदार लोग जो भी चीज चाहे वह मुझसे ले लेते हैं। यानी कि अगर वह पैसे चाहे तो पैसे ले लेते हैं, और अगर अनाज या फिर चारा चाहे तो वह ले लेते हैं। फसल बोने से पहले मैं उन लोगों से तय कर लेता हूं कि इतनी जमीन का मैं आप लोगों को कितना क्या दूंगा, और उसके बदले में वह लोग मुझे अपनी जमीन पर फसल उगाने देते हैं। इसी तरीके से दूसरों की जमीन पर फसल उगाकर मैं अपने परिवार का पेट पालता हूं। मुझे इस तरीके से काम करते हुए आज लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं। मुझसे पहले मेरे पिताजी यह काम किया करते थे, लेकिन आज तक भी इस काम के दौरान मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मैंने यह काम करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अभी लगभग 5 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके होने के बाद मुझे इस चीज का एहसास होता है कि मैं जो इन लोगों की जमीन लेकर उस पर फसल उगाने का काम करता हूं, यह काम एक ना एक दिन मुझे एक ऐसे खतरे में डाल देगा जिसमें से मैं जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और यह मुझे एक दिन मौत के घाट उतार देगा। क्योंकि उस दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके होने के बाद मुझे पहली बार अपना यह काम करते हुए डर का एहसास हुआ था। और वह घटना इतनी ज्यादा डरावनी और भयानक थी कि उसके होने के बाद मैंने कई दिनों तक खेतों में जाकर काम करना ही बंद कर दिया था। मैं डर के मारे घर पर ही बैठ गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फिर से खेतों में काम करने के लिए जाऊंगा तो वह मुझे दोबारा से नजर आ जाएगी, और अगर इस बार वह मुझे नजर आई तो मैं उसको देखकर वहीं पर डर के मारे हार्ट अटैक आने से ही मर जाऊंगा, या फिर वह खुद ही मुझे मार देगी। क्योंकि उसने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मैं फिर से उस खेत में तुझे देखा तो इस बार वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ देगी। उस वक्त तो पता नहीं मैं किस तरीके से अपने आप को बचाकर वहां से भाग कर आया था, लेकिन अब मैं दोबारा वहां पर नहीं जाना चाहता था। दरअसल एक बार की बात है, मैंने गांव के ही किसी आदमी की जमीन को फसल उगाने के लिए किराए पर लिया था, और वह आदमी जमींदार परिवार से ही था, लेकिन वह गांव में नहीं रहता था। उसका शहर में अपना कोई बिजनेस था, और वह उस वजह से अपने पूरे परिवार के साथ शहर में ही रहता था। उसकी वह जमीन काफी दिनों से खाली पड़ी हुई थी। एक दिन मैं उसकी उस जमीन के बगल से गुजर रहा था। मैंने देखा कि यह जमीन खाली पड़ी हुई है, और मुझे उस जमीन में 5 बड़े बड़े आम के पेड़ भी दिखाई देते हैं, जिन पर हर साल अच्छे खासे आम भी लगते हैं, लेकिन उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं था। इसी वजह से गांव के बच्चे उन आमों को तोड़ तोड़ कर खाते थे। इस चीज को देखकर मैंने सोचा कि यह जमीन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे वाली हो सकती है। एक तो मैं इस जमीन में अपनी फसल उगा लूंगा, और दूसरा इन 5 पेड़ों के जो आम लगेंगे उन आमों को बेचकर भी काफी अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। और अब यही चीज सोचकर मैं उस जमींदार के परिवार वालों के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं कि आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए। अगर वह मुझे अपनी जमीन को फसल उगाने के लिए किराए पर दे देते हैं तो मैं कल से ही उस जमीन की सफाई करके उस पर अपनी फसल उगाने का काम शुरू कर देता हूं। तो मेरे ऐसा कहने पर उसका जो बड़ा वाला भाई था वह उसको फोन लगाता है और उसको सारी बात कहता है। इसके बाद हमारी वहीं पर उस जमीन पर फसल उगाने की बात तय हो जाती है, और अगले दिन ही मैं उस जमीन के चारों तरफ एक अच्छी खासी 4 दीवारी बना देता हूं, और उसके बाद उस जमीन की सफाई करने लगता हूं। उस जमीन पर कई सालों से किसी ने कोई भी फसल नहीं उगाई थी,
इसी वजह से उस जमीन में काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी, जिसको साफ करने में मुझे 3-4 दिन का वक्त लगता है। और उस जमीन की सफाई करने के बाद मैंने जब ट्रैक्टर वाले को बुलाकर उस जमीन में ट्रैक्टर चलवाया तो ट्रैक्टर से हल चलाते वक्त उस खेत की जमीन से कुछ अजीब अजीब चीजें निकलने लगीं। यानी कि जब ट्रैक्टर वाला हल चला रहा था तो उसके हल में कभी तो किसी औरत की चूड़ियां निकल कर आती थीं, तो कभी किसी आदमी का चमड़े का जूता निकल कर आता था, और इसके साथ ही वहां पर उस जमीन के एक कोने से कुछ हड्डियां भी निकल कर आ रही थीं। उन सबको देखने के बाद मैं सोचता हूं कि यह सब इस जमीन से क्यों निकल रहा है। लेकिन फिर वह ट्रैक्टर वाला मुझसे कहता है कि यह जमीन काफी समय से ऐसे ही पड़ी हुई है और इसके अगल बगल में रहने वाले लोग इसके अंदर कचरा फेंकते थे। यह सब चीजें शायद इसी वजह से इसके अंदर दब गई होंगी, जो कि अब हल चलाने पर निकल कर आ रही हैं। जब उस ट्रैक्टर वाले ने मुझसे वह बात कही तो मैं भी उसकी बात से थोड़ा सहमत हो जाता हूँ। फिर उसके बाद उन सभी चीजों को वहां से निकालकर बाहर की तरफ फेंक देता हूँ और उस पर अपनी फसल उगा देता हूँ। कुछ ही दिनों में मेरी फसल उग जाती है और अब मैं लगातार उस खेत में पानी दे रहा था। तभी जो सिंचाई वाली बिजली थी उसका रात का समय हो जाता है। यानी कि पहले तो सिंचाई वाली बिजली दिन के समय आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका समय बदल जाता है और वह रात को आने लगती है। अब वह बिजली रात के 9:30 पर आती थी और इसी वजह से मुझे अब से रात में खेतों में सिंचाई करने जाना था। यानी कि उस दिन जब वह घटना रात के वक्त मेरे साथ हुई, उस दिन पहली बार ही मैं रात के वक्त उस खेत में सिंचाई करने के लिए गया था। इससे पहले तो मैं दिन के समय ही उस खेत में जाता था। कभी भी मुझे रात के वक्त उस खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उस रात मुझे अपनी फसल में पानी देने के लिए जाना पड़ा। अब रात में अपने घर से फावड़ा लेकर खेत के लिए निकल पड़ा था। उस खेत में जाने के बाद मैंने पानी वाली मोटर को चालू किया और जब पानी आने लगा तो मैं अपने पजामे को ऊपर की तरफ मोड़कर खेत में पानी देने लगा। अभी मैं पानी देते देते उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। मैं नीचे नीचे फसल में पानी दे ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मुझे उस आम के पेड़ के ऊपर से कोई बैठकर देख रहा है। पहले तो मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन जब मुझे बार बार वह सांस होता है और उस वक्त ऊपर से कुछ मेरे ऊपर हल्का फुल्का गिर भी रहा था। वह कुछ गोल गोल छोटे पत्थर की तरह था। जब वह मेरे ऊपर गिरने लगा तो मैं अपनी नजरों को ऊपर करके देखता हूं और अपनी नजरों को ऊपर करते ही ऊपर का नजारा देखकर मैं धड़ाम से वहीं पर नीचे जमीन पर पानी में गिर जाता हूं और डर के मारे हाफ नहीं लगता हूं, क्योंकि उस वक्त मैंने मेरी आंखों के सामने देखा ही कुछ ऐसा था कि जिसको देखने के बाद अचानक से ही मुझे एक धक्का सा लगता है और उस चीज को देखते ही मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं। जब मैंने उस चीज को देखा तो मुझे यह समझ आ गया था कि मैंने इस जमीन पर फसल उगाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे धीरे धीरे यह भी समझ में आ रहा था कि इससे पहले लोग इस जमीन पर फसल क्यों नहीं उगाते थे। जब मैंने मेरी नजरों को ऊपर करके उस आम के पेड़ की तरफ देखा तो मुझे उस आम के पेड़ की टहनियों पर 6 से 9 लोगों का एक झुंड बैठा हुआ दिखाई देता है। वह सभी लोग अलग अलग टहनियों पर बैठे हुए थे। उनमें से 3-4 तो औरतें थीं, 3 मर्द और 2 बच्चे थे, लेकिन उन सब के चेहरे दिखने में इतने ज्यादा डरावने लग रहे थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल या भूत प्रेत है, क्योंकि उस वक्त उन सब की आंखों से जो आंखों का काला कांच होता है वह गायब था और उनकी आंखें बिल्कुल पूरी की पूरी सफेद दिखाई दे रही थीं। बस इस चीज को देखकर ही मैं इतना ज्यादा डर गया था। इसके बाद एक एक करके वह सारे के सारे लोग उस आम के पेड़ से नीचे पानी में कूदने लगते हैं। जब वह सारे लोग नीचे कूद जाते हैं तो उनमें से एक आदमी, जो कि दिखने में पूरी तरह से किसी पिशाच की तरह लग रहा था, वह मेरे करीब आता है और एक अजीब सी आवाज में मुझसे कहता है, तुमने आज इस जगह पर फसल उगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इसका कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब हम लोग तुमको मारकर यहीं पर इसी जगह पर दफन कर देंगे, और अगर तुम्हारे अलावा भी यहाँ पर कोई दूसरा इंसान आएगा तो उसको भी यहीं पर मौत के घाट उतार देंगे। मुझसे इतना कहकर वह सारे के सारे भूत की तरह दिख रहे लोग काफी तेज तेज हंसने लगते हैं और हंसते हंसते ही वापस उस आम के पेड़ पर चढ़ने लगते हैं।
फिर उस आम के पेड़ पर चढ़कर वापस उन आम की टहनियों पर बैठ जाते हैं। अब मैं डर के मारे बहुत ज्यादा हाँफ रहा था और मेरा पूरा बदन पानी के साथ साथ पसीने से भी भीग चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह सभी लोग वहां से अचानक से ही गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली आती है और मैं सोचता हूं कि भाड़ में गई यह जमीन, मुझे जमीन पर फसल उगाना ही नहीं है। ये सोचकर मैं उस जगह से उठता हूं और उठकर अपना कुदाल उठाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपना कुदाल उठाता हूं और वहां से चलने की कोशिश करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पैर उठ ही नहीं रहे हैं। जब मैंने गौर से अपने पैरों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई देता है कि किसी का एक हाथ मेरे पैर को पकड़ा हुआ है, यानी कि किसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखा था। जब मैंने यह चीज देखी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन उस वक्त उस खड़ी फसल में मुझे सिर्फ उसके हाथ ही दिखाई दे रहे थे। मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा था कि किसने मेरे पैर पकड़ रखे हैं। अभी मैं ठीक से देख पाता उससे पहले ही जिसने भी मेरे पैरों को पकड़ा था उसने मुझे इतना तेज धक्का दिया कि मैं फिर से वहीं पर पानी में गिर गया। मेरे गिरते ही अब वह मुझे घसीटने लगा। वह मुझे इतनी तेजी से घसीट रहा था कि उस वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह मुझे एक जगह पर ले जाकर रोक देता है, फिर मेरे पैरों को घसीटकर मुझे अपने पास लाता है। जैसे ही वह मुझे अपने पास लाता है तो उसे देखकर मैं फिर से बहुत ज्यादा डर जाता हूं, क्योंकि वह एक औरत थी। वह दिखने में किसी चुड़ैल या डायन की तरह लग रही थी। उसका चेहरा दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था और इसके साथ ही उसने अपने चेहरे पर कुछ बहुत ही अजीब सा लगा रखा था, जिससे कि उसका चेहरा इतना ज्यादा सड़ा हुआ दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावना लग रहा था। इसके बाद वह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत वहीं पर मेरे सीने के ऊपर बैठ जाती है और मुझसे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जमीन के ऊपर फसल उगाने की? तुझे पता नहीं है ये जमीन किसकी है? तूने इस जमीन पर फसल उगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब वह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत मुझसे यह बात कहती है तो मैं सोचता हूं कि अभी कुछ देर पहले जो लोग मुझे उस आम के पेड़ पर दिखाई दे रहे थे वह भी मुझसे यही बात कह रहे थे। अब यह चुड़ैल की तरह दिख रही औरत भी मुझसे यही बात कह रही है। उसके मुंह से यह बात सुनकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वह चुड़ैल मुझसे कहती है, इस जमीन की वजह से ही मुझे अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे और आज तूने इतनी आसानी से इस जमीन के ऊपर फसल उगा ली। अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे यहीं पर मार दूंगी, क्योंकि इससे पहले भी जिसने भी इस जमीन के ऊपर फसल उगाने की कोशिश की थी मैंने उसको भी मार दिया था और उसके पूरे परिवार को भी मार दिया था। लेकिन उनको मारते मारते ही उस लड़ाई में मैं भी मर गई थी। जब मैंने उस चुड़ैल के मुंह से यह बात सुनी तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, लेकिन उस जगह पर अतीत में क्या हुआ था इसकी अभी तक भी मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। तभी मैं उस चुड़ैल से कुछ कहना चाहता था। मैं उससे कहना चाहता था कि तुम मुझे आज छोड़ दो, मैं आज के बाद इस जमीन पर पैर भी नहीं रखूंगा। लेकिन उस वक्त डर के मारे मेरी आवाज पूरी तरह से बैठ चुकी थी और अब मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अब बस मैं पड़ा पड़ा उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और वह मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। जब वह मुझे उस तरीके से घूर रही थी तो वह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसे इस तरह से घूरते हुए देखकर मैं सोचता हूं कि अगर यह चुड़ैल कुछ और देर तक मुझे ऐसे ही घूरती रही तो मैं तो यहीं पर डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। तभी मैं उस डर को थोड़ा कम करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं और अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमा लेता हूं। जैसे ही मैं अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमाता हूं वह चुड़ैल मेरे गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारती है और मुझसे कहती है, जब तुझ में नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी तो फिर तूने इस जमीन पर फसल उगाने की हिम्मत कैसे की? जब उस चुड़ैल ने मुझे यह बात कही तो मैं उसे अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाता, बस अपने दोनों हाथ जोड़ देता हूं और उससे मुझे छोड़ने की विनती करने लगता हूं। लेकिन उस वक्त भी मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस उसे इशारे में ही हाथ जोड़कर अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहा था। जब मैं हाथ जोड़कर उसे छोड़ने के लिए कहता हूं तो वह मुझे कहती है, आज मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं पिछले कई दिनों से तुझे देख रही थी कि तू अपने आप ही इस जमीन को छोड़कर चला जाए,
लेकिन तूने तो पूरी तरह से ठान लिया है कि तू इस जमीन पर फसल उगाकर ही रहेगा। अब अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मुझे पता है कि तू फिर से इस जगह पर आकर फसल उगाएगा। तभी मैं उस चुड़ैल को अपनी गर्दन को हिलाते हुए ना में इशारा करता हूं और उससे कहना चाहता था कि मैं दोबारा कभी भी इस जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ और कह पाता, उस चुड़ैल ने अचानक से ही मेरा गला पकड़ लिया। अब वह मेरे गले को पकड़कर मेरी गर्दन को ऊपर की तरफ खींच रही थी। उसे इस तरह करते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह चुड़ैल यहीं पर मेरी गर्दन उखाड़कर मुझे मार देना चाहती है। और शायद थोड़ी ही देर में अगर वह इसी तरह मेरी गर्दन को खींचती रही तो वह मेरी गर्दन उखाड़कर मुझे मार देगी। अब मुझे अपने गले की नसों में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा था। वह चुड़ैल इतनी जोर से मेरी गर्दन को खींच रही थी कि अब मेरे कानों से खून भी बाहर आने लगा था। तभी मुझे एहसास हो गया कि यह चुड़ैल मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह मुझे यहीं मार देगी। अचानक से मेरा एक हाथ मेरे बगल में पड़े कुदाल पर लगता है। जैसे ही मेरा हाथ उस कुदाल पर लगता है, मुझे अपनी जान बचाने की एक उम्मीद दिखाई देती है। मैं फटाक से उस कुदाल को कसकर पकड़ता हूं और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चुड़ैल के सिर पर दे मारता हूं। कुदाल की मार इतनी तेज थी कि जैसे ही मैं उसे सिर पर मारता हूं, एक तेज आवाज होती है और वह चुड़ैल अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन छोड़ देती है। वह अपने सिर को पकड़ लेती है। जब मैंने देखा कि मेरे मारने से उसे चोट लगी है तो मैं फिर से जोर से उसके सिर पर कुदाल से वार करता हूं। दूसरी बार मारते ही वह चुड़ैल साइड में गिर जाती है। उसके गिरते ही मैं वहां से उठकर दौड़ने लगता हूं। लेकिन भागते वक्त भी मैंने कुदाल नहीं छोड़ा था, क्योंकि मुझे डर था कि वह चुड़ैल फिर से मेरे पीछे आ सकती है और मुझ पर हमला कर सकती है। अब मैं बदहवास होकर खेत से बाहर निकलने के लिए दौड़ रहा था। वह खेत मेरे गांव से ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं भागते भागते गांव पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही मैं सीधे अपने घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी मुझे इस हालत में देखकर घबरा जाती है और पूछती है, आप इस तरह हाँफ क्यों रहे हैं? क्या हुआ? इतनी तेज दौड़कर क्यों आए हो? थोड़ी देर में जब मेरी सांसें कुछ काबू में आती हैं तो मैं उसे सारी बात बताता हूं। मेरे मुंह से यह सुनकर वह भी काफी डर जाती है। इसके बाद वह तुरंत चूल्हे में आग जलाती है और उसमें मिर्ची घुमाकर मेरे ऊपर से निकालकर आग में डालती है। हमारे गांव में यह टोटका बुरी चीजों को दूर करने के लिए किया जाता है, चाहे वह किसी की बुरी नजर हो या कुछ और। यह तरीका हमारे गांव में किसी भी बुरी आत्मा से खुद को बचाने का पुराना तरीका है। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं गांव के अपने कुछ मित्रों को यह बात बताता हूं। जब मैं उन्हें यह बात बताता हूं तो वे मुझे बताते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि तू उस जमीन पर फसल उगा रहा है। अगर हमें पता होता तो हम तुझे उस जमीन पर फसल उगाने ही नहीं देते। यह सुनकर मैं हैरान हो गया और उनसे पूछा, आखिर उस जमीन पर ऐसा क्या है? तब उन्होंने मुझे उस जमीन के इतिहास के बारे में बताया, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया, वह जमीन झगड़े की जमीन है। लगभग 25 से 30 साल पहले दो भाइयों के बीच उस जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। उन दोनों भाइयों में से एक का परिवार बड़ा था, लेकिन दूसरे के पास केवल उसकी पत्नी और एक बच्चा था। उस दिन जब झगड़ा हुआ तो उस छोटे परिवार की पत्नी अकेली ही वहां मौजूद थी। उस झगड़े में बड़े भाई के परिवार ने उस औरत पर हमला कर दिया। हालांकि वह औरत भी बहादुर थी, उसने भी संघर्ष किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंत में वह भी मर गई। तब से उस परिवार और उस औरत की आत्माएं उस जमीन पर भटक रही हैं। उन्होंने आगे कहा, उस खेत में जो 3 आम के पेड़ हैं, उनमें से एक पेड़ पर उस पूरे परिवार की आत्माएं रहती हैं और दूसरे पेड़ पर उस औरत की आत्मा रहती है। आज भी उनकी आत्माएं उस जमीन पर कब्जे को लेकर झगड़ती हैं। यही कारण है कि पहले जो लोग आम के पेड़ पर बैठे नजर आए थे, वे उस परिवार के लोग थे, और बाद में जिसने तुझे घसीटा वह उस छोटे भाई की पत्नी थी। ये सब सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूं। उस दिन के बाद मैंने उस जमीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वहां उगी फसल को भी मैंने कभी नहीं काटा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप बीती पर हम आपको ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए और अगली कहानी तक डर के साथ रहिए।